हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोहन सिंह सारंगदूत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सोशल विजडम जेबीएन पर। आज फिर हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ में और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और आज के इस वीडियो को अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोग हमारे एस्पिरेशंस, हमारे डिज़ायर्स, हमारी विल को हम लोग फुलफिल कर पाएँ। डेवलपमेंट को आप इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ कह सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अगर अपलिफ्ट हो जाए, एनहेंस हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। देखिए, हर इंसान अपने अपने तरीके से डेवलप होना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए, स्वयं के लिए, सोसाइटी के लिए अलग अलग गोल सेट करता है, उनको फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स लगाता है। देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होने के साथ साथ में कई बार क्या होता है, ये गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव आप इनको कह सकते हैं। तो ये दोनों इसके क्या होते हैं? एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। और सेकंड हमने क्या देखा? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग और डिस्ट्रक्टिव गोल्स। इन दोनों के एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? अ गर्ल एंड हर ब्रदर। देखिए, एक फैमिली के अंदर एक लड़की को जितनी फ्रीडम मिलती है उससे ज़्यादा फ्रीडम उसके ब्रदर को मिलती है, उसके भाई को मिलती है। तो यहाँ पर लड़की क्या चाहेगी कि उसकी फैमिली में उसको भी उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी कि उसके भाई को मिल रखी होती है। यहाँ पर इसका भाई इसके ऑपोजिट चाहेगा कि उसकी बहन को इतनी फ्रीडम ना मिले जितनी कि उसे मिली हुई है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे समाज में हो सकता है कि लड़कियों को जो घर के कामकाज करने पड़ते हों, उनमें लड़की चाहेगी कि सारे कामकाज में उसका भाई भी हाथ बटाए, लेकिन इसके ऑपोजिट उसका भाई ये नहीं चाहेगा। तो एक जो एग्जांपल है जो बुक में मेंशन कर रखा है, इसको हमने देखा। दूसरा इसमें आएगा कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होने के साथ साथ ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में जो मेंशन कर रखा है वो ये है, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लोकल पीपल। तो देखिए, अपन प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्रीज में क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, क्योंकि काम उससे होना है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने होंगे। और ये बात आपको पता है कि जहाँ डैम्स बनेंगे वहाँ की लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना होगा। और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में उनको अपनी लाइवलीहुड, अपनी ज़मीनें, अपना घर सब कुछ छोड़ के और फिर डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल्स क्या होगा? मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मोर डैम्स। और यहाँ ऑपोजिट अगर अपन देखें इसका गोल लोकल पीपल का, तो लोकल पीपल क्या चाहेंगे जो आसपास रह रहे हैं वो, कि यहाँ डैम्स ना बने, और बने तो चेक डैम्स बने ताकि उनको समस्या ना हो। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट भी हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल्स की एक कैटेगरी है, डिफरेंट पीपल की। उसमें अपन देखने वाले हैं कि इन लोगों के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं लाइफ में। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें अपन देखें लैंडलेस रूरल लेबरर्स। देखिए, एक ऐसा लेबरर जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो कई सारे काम कर सकता है। वो किसी दूसरे व्यक्ति के खेत पे काम कर सकता है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, या फिर कोई भी मैनुअल वर्क कर सकता है। तो उसकी लाइफ में अगर आप पूछें उससे कि भी तू अपनी लाइफ में क्या चाहता है, तो वो अपने हिसाब से गोल्स बताएगा आपको, है ना। तो क्या बता सकता है? मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम मिले। जैसा कि आपको पता होगा कि लैंडलेस जो लोग होते हैं उनको जो काम मिलता है वो सीजनल होता है, साल भर उनको काम नहीं मिलता। तो वो यही चाहेंगे कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, और उसके साथ साथ उनके फैमिली के अंदर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। साथ साथ अपन इसमें बात कर रहे हैं कि उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस तरह के गोल्स हो सकते हैं। और आगे बढ़ के अगर आप, हो सकता है कि वो ये भी बता दे कि विलेज में मैं भी क्या बन जाऊँ? लीडर बन जाऊँ। तो देखिए, कुछ बातें जो हैं यहाँ पे बुक में कर रखी है, उन्हीं को ओपन करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ इसके अलावा कोई गोल आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। देखिए, पंजाब में जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं उनसे यदि अपन पूछें कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग होंगे। तो अगर उनसे अपन पूछें कि तुम्हारी जो लाइफ में डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो क्या हैं, तो वो बता सकते हैं कि उनकी फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ जाए। इसके साथ साथ हायर सपोर्ट प्राइस उनको मिले उनकी क्रॉप्स का, सो दैट उनकी इनकम बढ़े, है ना। और इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि जैसे
प्रॉस्परस फार्मर्स हैं, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि उनके पास ज़मीनें बड़ी होगी और उसके ऊपर उनको लेबरर्स चाहिए, तो लेबरर्स उनको कैसे मिल जाए? चीप मिल जाए, चीप रेट में उनको लेबरर्स मिल जाए। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि प्रॉस्परस फार्मर्स हैं तो पैसा अच्छा खासा होगा इसी उनके पास में, तो ये अपने बच्चों के लिए भी चाह सकते हैं कि ये अपने बच्चों को एब्रोड सेटल कर पाए, सो दैट अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल पाए। देखिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। तो वो सारे फार्मर्स जो रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं, हमारे भारत में ऐसे कई सारे किसान हैं, तो उन लोगों को अगर अपन पूछें कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं डेवलपमेंटल गोल्स, तो वो पहली चीज़ जो बेसिक जो ज़रूरत है उनको वही बताएंगे। तो वो क्या होगी? इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू या फिर किसी जरिए से वो अगर प्रोवाइड कर पाएँ तो उसमें पहला क्या होगा? ट्यूबवेल्स या फिर कैनाल्स, इनके थ्रू इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो पाए। पहला टारगेट इनका ये होगा, गोल ये होगा। और दूसरा इनका ये कह सकते हैं कि इनको भी हायर सपोर्ट प्राइस मिले गवर्नमेंट के थ्रू, जिसको आप MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट इसमें ये है कि चीप लेबरर्स इनको भी चाहिए, है ना, लेबरर्स हायर करें लेकिन वो कम पैसे में काम करें, ऐसा ये सोच सकते हैं, अपनी लाइफ में चाह सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि जो भी इनके पास अवेलेबल लैंड है उससे ये इनकी इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो, तो ये इनके कुछ गोल्स हो सकते हैं। आगे बात करेंगे अपन अ रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। देखिए एक रूरल वुमेन है जिसके पास छोटी मोटी ज़मीन है, तो उसके गोल्स क्या होंगे? तो लगभग यहाँ पर अब क्या होता है, कुछ सिमिलर गोल्स हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें अपन बात कर सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटी का, है ना, और फर्टिलाइजर्स हैं या फिर लोन्स हैं, और इसके अलावा जैसे अपन बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है। तो कुछ बातें आप जनरली यहाँ पर बता सकते हैं इनके गोल्स के बारे में, गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा? तो पहली चीज़ जो उसको ज़रूरत है वो है एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, और इवन हाँ वो वाइट कलर जॉब जरूर चाहेगा। इसके साथ साथ उसके पास में खुद का मकान हो, एक उसके पास अपनी गाड़ी हो, है ना, तो ये चीज़ वो चाह सकता है अपनी लाइफ में, एस्पायर कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। देखिए रिच अर्बन फैमिली में जो लड़का होता है वो, उससे आप अगर पूछे तो वो ये पहली बात तो यही कहेगा कि अपने करियर में वो क्या करना चाहेगा, उसको पूरा फ्रीडम मिले सोचने समझने का, डिसाइड करने का। दूसरा, अच्छी जॉब उसके पास में हो, उसका खुद का मकान हो, उसकी खुद की गाड़ी हो, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं उसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। तो रिच अर्बन फैमिली से ही अपन एक लड़की की बात करते हैं, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिले, अच्छी जॉब मिले उसको, और जॉब के अंदर सिक्योरिटी रहे और अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, इस तरह की बातें आप उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली का एक मूवमेंट चला था इंडिया के अंदर, और नर्मदा वैली के आसपास के जो लोग हैं, एक आदिवासी से अगर आप पूछें वहाँ पर कि वो क्या चाहेगा, तो पहली चीज़ वो चाहेगा कि उसको भी काम मिले, और उसके साथ साथ बेटर वेजेस उसको मिले, और उसके साथ में भी आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको भी मिले, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिफरेंट कैटेगरीज देखी, डिफरेंट पीपल की, और हमने समझने की कोशिश की कि इन लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इनकम एंड अदर गोल्स। तो अभी हमने एक कैटेगरी देखी डिफरेंट पीपल की, इसमें हमने डिफरेंट गोल्स को यहाँ पर डिस्कस किया, उनके गोल्स अलग अलग होते हैं, और ऊपर हमने जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट होने के साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग का एग्जांपल भी दिया था हमने। इसमें अगर अपन डिस्कस करें कि ये सारे लोग अल्टीमेटली चाहते क्या हैं, तो अपन बात करते हैं कि हायर इनकम चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है माइंड में कि क्या हायर इनकम सब कुछ है, या फिर यूँ कहें कि इनकम सब कुछ है क्या? अगर आपको जैसा आप इनकम चाहते हैं वैसी अगर आपको मिल रही है और बाकी सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता ना हो तो कैसा हो? क्या इनकम अगर मन मुताबिक मिल जाए तो क्या बाकी सारी चीज़ें मायने नहीं रखेगी? तो सवाल ये आता है दिमाग में कि आखिर बाकी ये चीज़ें होती क्या है। तो इनकम एंड अदर गोल्स में अपन वही डिस्कस करने वाला है। देखिए, जैसे कि अपन बात करें इनकम के अलावा अपन कुछ और चीज़ें ज़रूर सोचेंगे लाइफ में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जो जॉब चाहते हैं वो जॉब आपको मिल जाए, इवन आपको जो सैलरी चाहिए वो सैलरी भी मिल जाए, बट अब बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं अगर मैं डिसाइड करूँ तो कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके घर से, ऐसी जगह जॉब लग जाए जहाँ पर एनवायरनमेंट सही नहीं है और डेंजरस इलाका है,
है ना। इसके अलावा आप ये मैं भी कह सकता हूँ कि आपकी जॉब से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। इस तरह की अगर चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली के लिए जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं है ना, मेडिकल फैसिलिटी है या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपके दिमाग में सवाल आने लगेंगे कि हाँ यार, अब मुझे बाकी सारी चीज़ों को सोचने की आवश्यकता भी है। तो वही सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं, अदर गोल्स रादर देन इनकम बात करते हैं अपन। पहला यहाँ क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे है इक्वल ट्रीटमेंट। हर कोई इंसान चाहता है कि उसके साथ इक्वली बिहेवियर हो, उसके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट हो, एक समान उसके साथ व्यवहार हो। बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड यहाँ पे आता है फ्रीडम। हर किसी इंसान को फ्रीडम मिले, काम करने की आज़ादी। सब जितना फ्रीडम होगा इंसान उतना ही फ्री होकर काम करेगा, और फ्री होकर काम करेगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सब सिक्योरिटी, है ना। आप कोई भी काम करें, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपसे कि इनकम जो चाहे वो मिल रही है, बट सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है, तो इस केस में अपन वो जॉब नहीं करना चाहेंगे। तो सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। देखिए, कहीं पर भी काम करें, हर कोई इंसान डिग्निटी के साथ काम करना चाहेगा, रेस्पेक्ट के साथ काम करना चाहेगा, दूसरों को रेस्पेक्ट दो और खुद को रेस्पेक्ट भी मिले। तो ये इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट गोल है। इसके अलावा बात करेंगे अपन नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, या फिर किसी भी कास्ट का हो, उसके साथ में भेदभाव ना हो। और बिना भेदभाव के जो माहौल बनता है, वो माहौल हमारी लाइफ के लिए और दूसरों की लाइफ के लिए बहुत ही बेटर होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप का ना हो। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसमें फैसिलिटीज फॉर फैमिली। ऑब्वियसली चीज़ है यार, जैसे अपन कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारी फैमिली को भी एक सिक्योरिटी कवर मिले हर मामले में, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, और इन केस अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है तो उसमें हमारा फैमिली जो है कवर्ड रहे, सिक्योर्ड रहे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर। काम कहीं भी करें, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे आपने देखा होगा, बड़ा तंग माहौल है या फिर काम करने का मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एटमॉस्फेयर वहाँ का सही नहीं है। एटमॉस्फेयर अगर वहाँ का सही है तो इंसान अपने फुल पोटेंशियल में काम करना चाहेगा, और ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है जिसमें वो अपना इंसान जो है पूरा एफर्ट लगाता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी टू लर्न। देखिए, इसमें आप कहीं भी काम करें, इंसान को नई नई चीज़ें सीखने का मौका उसको मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इनकम से ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि आप लाइफ में नई नई चीज़ें सीखें। क्योंकि इनकम तो देखिए एक ऐसी चीज़ है जो उसके पीछे भागती है। अगर आप में क्वालिटी है, आप में कुछ हुनर है, तो इनकम उसके पीछे भागेगी। बात करते हैं आगे अपन अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। इस बात को अपन भूल नहीं सकते। मोस्टली चैलेंजेबल होता है महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, कि वो कहीं पर भी काम कर रही है लेकिन इस तरह का एटमॉस्फेयर उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो उस काम को करना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट महिलाओं के लिए होना बहुत जरूरी है। जैसा कि बहुत सारे केसेस आप इंडिया में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तो उसके पीछे यही एक रीजन माना जा सकता है कि वहाँ पर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं था। तो अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं गोल्स रैदर देन इनकम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी पर्सन की लाइफ में। जहाँ भी काम करे और किसी भी एटमॉस्फेयर में काम करे, किसी भी एरिया में काम करे, इनकम के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हमने समझी हैं काफ़ी आवश्यक है। देखिए, इन सभी चीज़ों में अगर अपन इनकम को कहें मटेरियल थिंग, तो बाकी सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे अपन, नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, बेशक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम से आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, लेकिन इनकम के अलावा भी बाकी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इनको अपन नॉन मटेरियल थिंग्स कहते हैं। तो हर किसी इंसान की लाइफ में नॉन मटेरियल थिंग्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मटेरियल थिंग या फिर इनकम। देखिए, क्वेश्चन भी इसी हिसाब से अगर बने तो पीपल्स डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इसको आप जस्टिफाई करने के लिए आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाली जो चीजें हैं वो आप लिखें और ये आपका आंसर जस्टिफाई हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अपन डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट। देखो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ अपना ये कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट को अगर अपन देखें तो देखिए, हर किसी इंसान की लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल में अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है, एनहेंसमेंट हो रहा है ना, इंसान जो है पहले से बेटर लाइफ जी रहा है, अगर उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, साथ ही साथ सोशल एमिनिटीज उसको मिल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ केयर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह की कुछ फैसिलिटी सिटीजन्स को अगर मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है ना। हर तरीके से अपन अगर देखें, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत स्ट्रांग है हमारी, हर तरीके से अगर अपन देखें, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सारी चीजें अगर अपन देखें, ये सब नेशनल डेवलपमेंट में आती है।
तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करें अपन कि जैसे हर इंसान के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिमिलरली हर इंसान को अगर अपन पूछेंगे कि भाई तुम नेशन के डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हो, तो हर इंसान क्या बताएगा, अलग अलग बताएगा, डेफिनेटली अलग अलग बताएगा। तो देखिए इसमें अपन क्या देखते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो हर किसी इंसान के डेवलपमेंटल जो नोशंस होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को लेके, नेशन के डेवलपमेंट को लेके, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और डिफरेंट के साथ साथ और क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, आप फार्मर से या फिर टीचर से या फिर किसी वर्कर से, लेबरर से, किसी से भी पूछेंगे आप कि भाई तुम हमारे राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए क्या चाहते हो, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए हमारे राष्ट्र का, तो सब इंसान अलग अलग बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कोई कॉमन चीज नहीं होगी, कॉमन भी बता सकते हैं नो डाउट, लेकिन अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर नेशन के डेवलपमेंट को लेके जो गोल्स होते हैं लोगों के, वो अलग अलग हो सकते हैं और इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सा वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट और लोकल पीपल वाला। इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, उसके लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे, और जहां डैम्स बनेंगे वहां पर लोकल कम्युनिटी वो चीजें नहीं चाहेगी, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी यहाँ पर अपन फिर से 2 एग्जाम्पल इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, आइवरी कोस्ट। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या देखना है, आइवरी कोस्ट एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर। इस कंट्री में एक सिटी है अबिजान। तो हुआ क्या कि इस सिटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो जो पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करती है। इस कंपनी का 500 टन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, लिक्विड वेस्ट मटेरियल ऑब्वियसली डिस्पोज करना होता है। तो उसने क्या किया कि अबिजान सिटी की कोई लोकल कंपनी थी, उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो उस लोकल कंपनी ने क्या किया कि अबिजान सिटी के आसपास, जो कि सी के अराउंड भी है, तो वहां पर उसने सारे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को वेसल में भरा और वहां पे डंप कर दिया। तो यहां से अब जहरीली गैसें निकलने लगी और लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करने लगी। तो लगभग 1 महीने बाद यहां पर 7 लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा और पॉइजन के सिम्टम्स की वजह से लगभग 26,000 लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो यहाँ पर अपन देखें कि उस जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या है कि वो डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करे, साथ ही वो जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर दे, डिस्पोज कर दे, बड़ा कम पैसों में। इस तरफ देखो आप, सिटी के आसपास के जो लोग हैं वो क्या चाहेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, किसी तरह का कोई डिजीज ना फैले पॉल्यूशन होने की वजह से। तो ये यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स आपको सामने क्लियर दिख रहे हैं एकदम। दूसरा अपन एग्जांपल दे रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ पर वीडियो में आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है। इस बिल्डिंग के आसपास आपको कुछ स्लम एरियाज दिख रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है कि अगर अपन देखें कि भाई एक तरफ तो फैशनेबल बिल्डिंग है या फिर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स पूरी तरह से अलग होंगे। और उसके ऑपोजिट जहां जो स्लम एरिया है वहां पर अगर अपन लोगों से पूछेंगे तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग होंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनसे अगर आप पूछें कि तुम्हारे डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, तो वो क्या कहेंगे कि हमें और ज्यादा स्पेस चाहिए पार्किंग के लिए, उनके बच्चों के खेलने के लिए, है ना, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उनको मिले, बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह है, इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको मिले, है ना, ज्यादा स्पेस उनको मिले। तो इसके ऑपोजिट अगर अपन स्लम एरिया के लोगों से पूछें तो वो लोग क्या बता सकते हैं कि उनके पास खुद की जमीन हो, खुद का मकान हो, बेटर हाउसिंग जिसको बोल सकते हैं, और उनको भी रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, इवन कि राशंस जो है उनको मिलता रहे रेगुलरली पीडीएस के थ्रू। और अपन बात करें इसमें कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो और उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस तरह की चीजें स्लम एरिया के लोग चाहेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होने के साथ साथ कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। एग्जांपल्स के साथ हमने समझा, फिर हमने इनकम एंड अदर गोल्स को समझा, और इसके अलावा हमने नेशन के डेवलपमेंट को समझा, और साथ ही साथ हमने नेशन के डेवलपमेंट को लेके डिफरेंट पीपल के डिफरेंट नोशंस होते हैं, इवन उनके जो गोल्स हैं वो नेशन के डेवलपमेंट को लेके कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स को हमने समझा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।